पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान एल्केमी का टेस्ट देने के लिए आया होता है, जहां टेस्ट में उसे काफी सारी जो फायर्स हैं उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए बायतियान उन फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसमें से वो सभी को आसानी से कंट्रोल भी कर लेता है। और उन्हीं में एक ब्लू फायर जो थी वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। इसलिए वो एल्डर से कहता है मैं इस फायर को रखना चाहता हूँ, लेकिन वो एल्डर उससे कहते हैं अगर तुम्हें इस फायर को रखना है तो तुम्हें कम से कम 3 स्टार एल्केमिस्ट बनना पड़ेगा। इसलिए बायतियान 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायतियान और बाकी वहां पर आ जाते हैं, जहां पर 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने का टेस्ट लिया जाता है। और वहां पर अभी जैस्मिन नाम की एक लड़की अपना टेस्ट दे रही होती है। उसे देखकर वहां पर खड़े जो दोनों एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं अगर जैस्मिन ने ये टेस्ट पास कर लिया तो वो पूरे इस सिटी की सबसे कम उम्र वाली 3 स्टार एल्केमिस्ट बन जाएगी। उसकी जितनी उम्र में तो आज तक किसी ने भी 3 स्टार एल्केमिस्ट को पूरा नहीं किया। हमें तो पूरी उम्मीद है कि जैस्मिन इस टेस्ट को आसानी के साथ पास कर लेगी, क्योंकि उसकी एल्केमी स्किल जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन इस टेस्ट में उसे जुआनदान पिल को रिफाइन करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तब भी जैस्मिन के लिए ये उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। लेकिन ये देखकर बायतियान सभी से कहता है जुआनदान पिल को रिफाइन करना इतना आसान काम नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ ये जैस्मिन जो है इस टेस्ट में फेल हो जाएगी। तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है जो बायतियान को चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैस्मिन के टेस्ट में पनौती लगाने की। अगर तुम्हारी वजह से जैस्मिन हार गई तो देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और तभी होता भी ऐसा ही है। जिस पिल को जैस्मिन रिफाइन कर रही थी वो वहाँ पर विस्फोट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर जोर का धमाका होता है। और इस तरह से वहाँ का फर्नेस भी गायब हो चुका था, जिस वजह से जैस्मिन अपना ये जो टेस्ट होता है उसमें फेल हो जाती है। ये देखकर वो आदमी बायतियान से कह रहा होता है अगर तुमने पनौती नहीं लगाई होती तो देख लिया होता जैस्मिन यहाँ पर जीत ही जाती है, लेकिन तुम्हारी पनौती की वजह से वो हार चुकी है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन बायतियान उससे कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एल्केमी के बारे में कुछ भी पता है। तुम जानते भी हो एल्केमी ताकत से की जाती है, ना कि मुंह चलाने से। ये देखकर जो आदमी होता है वो बायतियान से कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं आगे कुछ भी नहीं सुनने वाला। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है उसके पास एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल स्नेक आ चुका था। लेकिन उस स्नेक के सामने बायतियान अपनी ब्लू फायर को निकाल लेता है। और जैसे उस पावरफुल स्नेक की नजर उस ब्लू फायर पे पड़ती है, उस स्नेक की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। और उस ब्लू फायर को देखकर वो दोबारा से उस आदमी की बॉडी के अंदर ही घुस जाता है। तब उस ब्लू फायर को देखकर वहाँ पर जो दूसरे एल्डर होते हैं वो पुराने वाले एल्डर जिनका नाम एल्डर जू था उससे कह रहे होते हैं आखिर इस बायतियान के पास ही ब्लू फायर कैसे आई, क्या तुमने उसे दिया? तुम नहीं जानते कि यहाँ की ब्लू फायर ले जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। जिसके बाद वो एल्डर बायतियान से कह रहा होता है जल्दी से वो ब्लू फायर मुझे वापस कर दो, वरना देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तब वहाँ पर प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं जो सभी लोगों का यहाँ पर टेस्ट लेते हैं। वो आकर कहते हैं अरे यहाँ पर बहस किस बात पे हो रही है, जरा मुझे भी बताओ। इसलिए वो जो आदमी होता है जो बायतियान से यहाँ पर लड़ने के लिए आया था वो प्रेसिडेंट से कह रहा होता है आप इस आदमी को देख रहे हैं, इसने ही जैस्मिन के टेस्ट देने में पनौती लगाई थी, इस वजह से वो हार गई। और साथ ही ये यहाँ पर की एकेडमी से ब्लू फायर को भी चुरा कर ले जा रहा है, इसे तो सजा होनी ही चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट को पता था कि ये खाली बेकार और फालतू बातें करता है, इसलिए वो एल्डर जू से कहते हैं आप बताइए मुझे कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। तो एल्डर जू जो होते हैं वो सारी बात बताने लगते हैं कि कुछ देर पहले बायतियान यहाँ पर अपने एल्केमी का टेस्ट देने के लिए आया था, जहाँ पर मैंने उसे काफी सारी फायर को कंट्रोल करने के लिए कहा। उसने आसानी के साथ सारी की सारी फायर को कंट्रोल कर लिया और उसी में उसे ये ब्लू फायर पसंद आ गई, इसलिए वो उसे ले जाना चाहता है। मैंने उससे कहा कि अगर तुम 3 स्टार एल्केमिस्ट बन जाते हो तब मैं तुम्हें ये ब्लू फायर ले जाने दूंगा, वो भी प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ, इसलिए वो यहाँ पर आया है। ये देखकर प्रेसिडेंट बायतियान से कह रहा होता है तुम नहीं जानते कि जो ब्लू फायर है हमारी इस एकेडमी की सबसे ज्यादा प्रीशियस फायर है, इसलिए मैं तुम्हें इसे तो नहीं ले जाने दे सकता। लेकिन बायतियान कह रहा होता है एल्डर जू ने मुझसे कह दिया है कि मैं 3 स्टार एल्केमिस्ट बन जाऊं तो मुझे वो यहाँ से इस फायर को ले जाने देंगे। जिससे प्रेसिडेंट कहता है तुम खाली कह रहे हो कि तुम 3 स्टार एल्केमिस्ट बन जाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम भी है कि 3 स्टार एल्केमिस्ट बनना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, तुम्हारी एज में तो ये करना बिल्कुल नामुमकिन है। बायतियान कहता है एज तो सिर्फ नंबर होता है, हार जीत तो उतनी ताकत पे लगी रहती है। वैसे भी अगर मैं यहाँ पर हार भी क्यों ना गया, लेकिन तब भी तो मैं ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल जो है उसकी रेसिपी मैं आपको देने वाला हूँ। जिस पर प्रेसिडेंट कहता है अगर तुम्हारे पास वो रेसिपी है तो जरा मुझे पहले दिखाओ कि वो रेसिपी सही भी है या फिर नहीं। इसलिए बायतियान उन्हें वो रेसिपी दिखाता है। और जब वो प्रेसिडेंट रेसिपी देखता है तो बायतियान से कहता है देखो मुझे तो इस पिल के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ठीक तरह से नहीं कह सकता कि ये रेसिपी सही भी है या फिर नहीं। लेकिन अगर तुम सभी के सामने उस पिल को रिफाइन करके दिखा देते हो तब मैं मान जाऊंगा कि ये रेसिपी बिल्कुल सही थी। इस पर बायतियान कहता है तो ठीक है, ये तय हुआ, मैं इस पिल को सभी के सामने रिफाइन करके दिखा सकता हूँ। प्रेसिडेंट कहते हैं तो ठीक है, ये भी तय हुआ। और अगर तुम्हें यहाँ पर 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने का टेस्ट देना है तो उसके लिए मैं तुम्हारी पहले एबिलिटी देखना चाहता हूँ। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने उसका सही जवाब दिया तो उसके बाद ही मैं तुम्हारा 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने का टेस्ट लूंगा। जिस पर बायतियान मान जाता है। तब प्रेसिडेंट उससे कहते हैं मुझे ये बताओ कि यहाँ
यहाँ पर जैस्मिन के हारने की वजह क्या थी। तुम नहीं कहा था ना कि वो पक्का हार जाएगी, तो मुझे तुमसे वो प्रॉपर वजह जाननी है कि आखिर किस वजह से यहाँ पर जैस्मिन हार गई। जिस पर बातियान कहता है उसके हारने की एक नहीं बल्कि तीन वजह है, मैं तीनों आपको बता सकता हूँ। तब बातियान पहली वजह बताता है कि इसके पास जो टेक्निक है कल्टीवेशन करने की, उसके बारे में देखकर ऐसा लगता है कि उसे वो ठीक तरह से नहीं आता, या फिर उसने कोई नई कल्टीवेशन स्टार्ट की है जिसे वो अभी स्टार्ट में सीख ही रही है। ये सुनकर प्रेसिडेंट बातियान से कहते हैं बढ़िया, बहुत अच्छे, तुमने ये बात तो बिल्कुल सही कही क्योंकि हाल ही में जैस्मिन ने अपनी कल्टीवेशन को चेंज किया है। इसके बाद बातियान दूसरी वजह ये बताता है कि जैस्मिन जब पिल बना रही थी तो उसके पास उसे बनाने का जितना भी डिटेल लगता है वो उसके पास प्रॉपर नहीं है, इसलिए उसे ठीक तरह से समझ नहीं आया कि कौन से टाइम पे क्या किया जाता है जिसकी मदद से ये पिल विस्फोट ना हो। और तीसरी और आखिरी वजह ये है कि जिस फायर का इस्तेमाल करते हुए जैस्मिन उस पिल को रिफाइन कर रही थी वो फायर भी सही नहीं है, उसे तो ठीक तरह से रिफाइन भी नहीं किया गया है। ये देखकर जैस्मिन बातियान से कहती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने अभी हाल में ही स्नेक की फायर का इस्तेमाल किया है जिसे मैंने पूरी तरह से रिफाइन नहीं किया। तुम्हारा तो सच में कोई जवाब नहीं, तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्किल है जो तुम देख कर ही सारी चीजें बता सकते हो। जिसके बाद वो उससे उसका हाथ मांगता है ताकि जो उसके पास फायर है उससे पूरी तरह से रिफाइन कर सके। वो आदमी उससे कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर जैस्मिन के साथ फ्लर्ट करने के लिए आए हो, वो कभी तुम्हें अपना हाथ नहीं देने वाली। लेकिन बातियान कहता है मैं तो यहाँ पर सिर्फ उसकी फायर को रिफाइन करना चाहता हूँ, अगर वो नहीं देना चाहती अपना हाथ तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये सुनकर जैस्मिन उसे अपना हाथ दे देती है ताकि वो उसकी जो फायर है उसे अच्छी तरह से रिफाइन कर सके। इसलिए बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैस्मिन की फायर को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद वो उसे कहता है अपनी पावर को भी मेरी पावर के साथ मिला लो। इसलिए जैस्मिन ऐसा ही करती है और जैसे वो अपनी पावर को भी बातियान की पावर के साथ मिलाती है, वहां पर जो भी उसकी बॉडी के अंदर फायर थी वो रिफाइन होना शुरू हो जाती है। और थोड़ी देर की मेहनत के बाद जैस्मिन के पास जो फायर होती है वो पूरी तरह से रिफाइन हो जाती है। ये देखकर तो जैस्मिन की खुशी का ठिकाना नहीं था कि आखिरकार बातियान ने उसकी जो फायर थी उसे अच्छी तरह से रिफाइन कर दिया। ये देखकर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बातियान से कहते हैं तुम्हारी स्किल तो सच में लाजवाब है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम यहाँ पर उस पिल को रिफाइन कर ही लोगे, साथ ही साथ 3 स्टार अल्केमिस्ट भी बनकर दिखाओगे। और अगर तुमने यहाँ पर 3 स्टार अल्केमिस्ट बनकर दिखा दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ये ब्लू फायर ले जाने दूंगा। जिसके बाद वो उसे अपने साथ जहाँ पर 3 स्टार अल्केमिस्ट बनने का टेस्ट होता है वहाँ ले जाने लगते हैं। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।